क्या तुम ही हो जिसका जिक्र वांग आंटी ने किया था, मेरे ब्लाइंड डेट पार्टनर? तो वांग आंटी ने जिस लड़की की बात की थी वह तुम ही हो। तुम ही हो। वह तुम ही हो। तुम ही हो। तुम ही हो। हमारी किस्मत के सितारे काफी मिलते हैं। हम इतने समय से सहकर्मी रहे हैं, लेकिन मुझे कभी पता नहीं चला कि तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी है। घर वाले काफी दबाव डाल रहे हैं। शादी कर लेनी चाहिए। आखिर तुम्हारी उम्र भी काफी हो चुकी है। तुम औरतें हम मर्दों जैसी नहीं हो सकती। हम मर्द तो 40 की उम्र में भी किसी 18 साल की लड़की को ढूंढ सकते हैं। ऑफिस में मैंने तुम्हें देखा है। तुम काफी साधारण सी दिखती थी। उम्मीद नहीं थी कि तैयार होकर तुम इतनी मासूम लगोगी। देखो, मैं डेट पर तो आया हूं, लेकिन जिससे मैं शादी करूंगा उससे मेरी कुछ छोटी मोटी शर्तें हैं। शादी के बाद तुम्हें अपनी नौकरी और घर के काम दोनों को संभालना होगा। तुम यह उम्मीद तो नहीं करोगी कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हें खिलाता रहूं। हाँ, एक और बात, मेरे कार और घर का जो कर्जा है उसे चुकाने में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मेरे कार और घर का जो कर्जा है उसे चुकाने में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। क्या उस घर के कागजात पर मेरा नाम होगा? घर मैंने खरीदा है, तो उस पर तुम्हारा नाम क्यों होगा? शाओ शू, अभी हमारी बात पक्की भी नहीं हुई और तुम इतनी लालची निकलोगी। औरतों की खूबसूरती की उम्र कम होती है। तुम्हें समझदार बनना चाहिए। वैसे भी हम सिर्फ साथ रहने के लिए शादी कर रहे हैं। ज्यादा नखरे मत दिखाओ। सच कहूं तो तुम्हारी प्रोफाइल बहुत साधारण है। तुम्हारे जैसी लड़की को शादी के बाजार में कोई नहीं पूछेगा। लीजिए, मुझे लगता है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जैसे शानदार लोग अब कम ही मिलते हैं। मैं वाकई में आपसे शादी करने को तैयार हूँ, बस बशर्ते आपको इस बात से ऐतराज ना हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या कहा तुमने? तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, यही सच है। बच्चे के असली पिता की हालत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मेरी माँ ने मुझ पर दबाव डाला कि मैं शादी कर लूं ताकि बच्चे के लिए कुछ पैसों का इंतजाम हो सके। तुम जैसी औरतें इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हैं? तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम्हारी इस गलती का बोझ मैं तो नहीं उठाने वाला। मिस वांग, हमारा कागजी शादी का समझौता हुआ था, लेकिन अब तुम आखिरी वक्त पर मुझे धोखा दे रही हो। अब मैं दादाजी को क्या जवाब दूंगा? मुझे कोई परवाह नहीं। तुम क्या जवाब दोगे? मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया है, तो बस इतना ही। अलविदा। सर, मैंने अनजाने में आपकी फोन पर बात सुन ली थी कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए किसी की जरूरत है। बात ऐसी है कि घर वाले मुझ पर भी बहुत दबाव डाल रहे हैं और मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तो क्या आप मेरे बारे में सोचेंगे? शादी के बाद हमारा एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होगा। हमें बस घर वालों के सामने नाटक करना होगा। क्या तुम मेरे परिवार की स्थिति के बारे में नहीं पूछोगी? जब यह सिर्फ एक समझौता है, तो आपकी पारिवारिक स्थिति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यह मेरा बायोडाटा है। मैं सिंगल पेरेंट फैमिली से हूँ और मेरी उम्र 25 साल है। मेरा नाम जियांगयान है। मिस शू की बातें और मेरे विचार काफी मिलते जुलते हैं। अगर ऐसी बात है तो चलो अभी कोर्ट चलते हैं। क्या आपको मुझसे भी ज्यादा जल्दी है? माफी चाहता हूँ, मुझे दोपहर में एक मीटिंग में जाना है। क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए चलते हैं। ठीक है। तो आखिर मैंने शादी कर ही ली। मिस शू, चूंकि यह एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो मैं चाहता हूं कि हम कुछ नियम तय करें। मिस्टर जियांग, मैं भी यही सोच रही थी। पहले आप अपनी बात कहिए। पहली बात, दोनों परिवारों के सामने हमें एक अच्छे शादीशुदा जोड़े का नाटक बनाए रखना होगा। दूसरी बात, हम एक दूसरे के निजी जीवन में दखल नहीं देंगे और किसी भी वजह से हमारे बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं होंगे। तीसरी बात, जैसे ही 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, हम फिर से अकेले हो जाएंगे और एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। कितने घमंडी हैं ये
क्या इस आदमी को सच में लगता है कि मुझे इनसे प्यार हो जाएगा? मिस्टर जियांग, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। जब हमारा समझौता खत्म हो जाएगा तो हमारे बीच शायद कोई रिश्ता बाकी नहीं रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी बात पर कायम रहेंगी। मुझे कुछ काम है, तो अब मैं चलता हूं। माँ, जीजन, आज की मीटिंग कैसी रही? मैंने सुना है कि वह लड़का तुम्हारी ही कंपनी में काम करता है। तुम दोनों के पास बात करने के लिए काफी कुछ होगा ना? इसे हाथ से मत जाने देना। मैंने शादी कर ली है। क्या तुम्हारी शादी हो गई? वो लड़का कौन है? क्या वह भरोसेमंद है? माँ, वह एक भरोसेमंद इंसान है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बाद में बताऊंगी। मिस्टर जियांग आज दोपहर ऑफिस का दौरा करने आ रहे हैं, इसलिए कंपनी के हर एक कर्मचारी को ऑफिस में मौजूद रहना होगा। अगर कोई भी देर से आया तो इस महीने का बोनस भूल जाना। युवराज जियांग, क्या ये वही हैं जो जियांग फैमिली के वारिस हैं, जिनके पास शहर की आधी संपत्ति है, यानी जियांग फैमिली के मालिक? वह हमारी कंपनी में क्यों आ रहे हैं? तो वह जियांग ग्रुप की कर्मचारी है। दिलचस्प है। ये चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। शू जीजन, क्या देख रही हो? वह मिस्टर जियांग है। शू जीजन, आज सुबह पूरे विभाग में सिर्फ तुम ही देर से आई हो। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? क्या तुम्हें पता भी है कि आज कंपनी में कितनी बड़ी बात होने वाली है? मिस्टर जियांग पहली बार खास तौर पर हमारी कंपनी का दौरा करने आए हैं। हर किसी का यहाँ होना जरूरी है। क्या तुम्हें समझ आया? सिस्टर युएन, आज घर पर कुछ जरूरी काम था, इसलिए मुझे देरी हो गई। मैं देर से पहुंची। मुझसे बहाने मत बनाओ। मैंने अभी सब देखा है। तुम जिस तरह से मिस्टर जियांग को देख रही थी, तुम क्या सोच रही थी? ऐसा मत सोचना कि मुझे तुम्हारी इन ओछी चालों का पता नहीं है। सिस्टर युएन, नहीं नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मिस्टर जियांग जैसे महान और ऊंचे दर्जे के इंसान के साथ मुंह जैसी कोई साधारण लड़की मेल नहीं खाती। कम से कम तुम्हें अपनी औकात तो पता है। मिस्टर जियांग का परिवार मेरे परिवार को बरसों से जानता है। हम बचपन के दोस्त हैं। अगर वह कभी अपनी प्रेमिका चुनेंगे तो वह मेरे जैसी ही होगी। तुम जैसी मामूली लड़कियों को ऐसे बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। जी, आप सही कह रही हैं। मिस्टर जियांग, क्या? शू जीजिन को फौरन सीईओ के ऑफिस में भेजो। ये मिस्टर जियांग सब कुछ ठीक होने पर भी मुझे वहां क्यों बुला रहे हैं? जो युआन, यकीनन वो मुझे अपना दुश्मन मानेंगे। शायद यह इस वजह से है कि आज मैं काम पर देर से आई हूँ। सिस्टर युआन, तो फिर मैं पहले ऑफिस हो आती हूँ। मिस्टर जियांग पूरे जियांग ग्रुप के मुखिया हैं। वो 10 से भी ज्यादा कंपनियां संभालते हैं। वो तुम जैसी मामूली कर्मचारी पर ध्यान क्यों देंगे? पक्का यह काम से जुड़ी कोई बात होगी। सिस्टर युआन, पिछले महीने मैंने जो नया व्हाइटनिंग एसेंस तैयार किया था, मुझे लगता है कि मिस्टर जियांग मुझसे उसी काम के सिलसिले में बात करना चाहते हैं। अगर मिस्टर जियांग ने बुलाया है तो जाओ और उन्हें हमारे विभाग का हुनर दिखाओ। ठीक है सिस्टर युआन, तो फिर मैं चलती हूँ। मैं हमारे विभाग का नाम झुकने नहीं दूंगी। रुको, दोपहर में जब मैं कहूं तब जाना। वैसे श्याओ शू, सिस्टर युआन तुम्हें एक अच्छी सलाह दे रही है। मिस्टर जियांग जैसे लोग साधारण लड़कियों की पहुंच से बहुत बाहर होते हैं। कुछ लड़कियां तो ऊंची उड़ान भरने का सपना देखती हैं, पर उन्हें यह डर नहीं कि गिरकर उनकी जान भी जा सकती है। तुम समझ रही हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है वैसी लड़कियां सिस्टर युआन के सामने कहीं नहीं टिकती। जाओ अब। जी। अंदर आओ। ब्रदर यान, मैं काम के सिलसिले में रिपोर्ट देने आई हूँ। हमारे रिसर्च विभाग के व्हाइटनिंग एसेंस के प्रोजेक्ट की फाइल है। क्या इसे किसी नए कर्मचारी को सौंपा जा सकता है? कौन सा नया कर्मचारी? वो जो हमारे विभाग की शू जीजन है। भले ही वो यहाँ नहीं है, लेकिन बहुत ही मेहनती है।
वह अपनी काबिलियत साबित करना चाहती है। आपको क्या लगता है? शू जीजिन, हाँ, वही। ब्रदर यान, आप अक्सर इतने व्यस्त रहते हैं, तो क्या आपको सच में एक छोटे कर्मचारी का नाम याद है? वैसे मेरा एक सवाल है। यह प्रपोजल वांग ग्रुप के साथ साझेदारी से जुड़ा है। अगर इसमें कोई गलती हुई तो सिर्फ हर्जाना ही नहीं बल्कि वैंग ग्रुप के साथ आगे के काम भी बुरी तरह प्रभावित होंगे। डायरेक्टर जू, इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट तुम किसी नए कर्मचारी को देने की सलाह क्यों दे रही हो? ब्रदर यान, क्या आपने ही मीटिंग में दूसरों को मौका देने की बात नहीं कही थी? मुझे भी लगा कि हमें नए लोगों को कुछ अवसर देने चाहिए। ओह, एक बार ब्रदर यान मान जाएं, फिर मेरे पास उसे बर्बाद करने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, तो उसे कोशिश करने दो। मैं भी देखना चाहता हूं कि उसमें कितनी काबिलियत है। शाओ शू, मैंने देखा है कि तुम काफी लगन से काम करती हो, इसलिए मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए यह मौका मांगा है। यह व्हाइटनिंग एसेंस का प्रपोजल अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें आधा दिन देती हूँ, इतना समय काफी होना चाहिए, है ना? सिस्टर युएन युआन, क्या आधा दिन बहुत कम नहीं है? ये नामुमकिन है। ओह, तो तुम्हारे लिए आधा दिन भी काफी नहीं है? अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है तो छोड़ दो इसे। लेकिन याद रखना, अगली बार जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आएगा तो मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। जू युएन युआन मुझे मजबूर कर रही है। अगर मैं मना करती हूँ तो उसे यह कहने का बहाना मिल जाएगा कि मैं इस काम के लायक नहीं हूँ। सिस्टर युएन युएन, मैं यह काम करूंगी, आप बेफिक्र रहें। मैं यह प्रपोजल समय पर आपको दे दूंगी। क्या तुम गर्भवती नहीं हो? फिर भी इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को कुछ हो सकता है? आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मैं जवान हूँ, आपकी तरह 30 की उम्र पार नहीं की है। अपनी सेहत का ख्याल आपको खुद रखना चाहिए। शू जीजिन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी उम्र में भी तुम इतनी चालाक होगी कि तुमने इतना जरूरी प्लानिंग लेटर हासिल भी कर लिया। लगता है अब मुझ जैसे पुराने खिलाड़ी को पीछे हटना ही पड़ेगा। लीगे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सिस्टर युएन युएन ने मुझे यह प्रपोजल बनाने को कहा है, क्योंकि साफ तौर पर यह व्हाइटनिंग सीरम मैंने ही बनाया है। जाहिर है कि इसके हर पहलू को मैं आपसे बेहतर जानती हूँ। बस एक ही तो हिट प्रोडक्ट तैयार किया है। शू जीजिन, मैं दुआ करता हूं कि तुम्हारी किस्मत हमेशा ऐसे ही साथ देती रहे। लीजिए, आप निश्चिंत रहिए, मैं जरूर अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगी। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा वो कौन था जिसने मार्केट रिसर्च जैसे आसान काम में भी ढेर सारी गलतियां कर दी थी। तुम बहुत जुबान लड़ाने वाली औरत हो। देखता हूं तुमसे शादी कौन करेगा। शाओशू, समय हो गया है, जल्दी अपना सामान समेटो और मिस्टर जियांग के केबिन में जाओ। ठीक है सिस्टर युएन युआन, मैं अभी जाती हूँ। डायरेक्टर, क्या वाकई आप शू जीजिन को ये प्लान बनाने देंगी? इस प्रोजेक्ट पर तो हमेशा से आप ही काम कर रही थी। अगर इसने ये काम पूरा कर लिया तो कंपनी में इसकी अहमियत पूरी तरह बदल जाएगी। डायरेक्टर जू, लीजिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये श्याओ शू अपने काम में काफी माहिर है। इतनी जरूरी फाइल उसे देते हुए क्या आपको उसकी बढ़ती महत्वाकांक्षा से डर नहीं लगता? बेफिक्र रहो, इतनी आसानी से कुछ भी पूरा नहीं होता। पता नहीं बॉस देखने में कैसे होंगे। क्या वो वाकई वैसे ही सख्त हैं जैसा सब कहते हैं? पता नहीं प्रेसिडेंट कैसे दिखते होंगे। क्या वह भी सच में अफवाहों की तरह कड़क मिजाज वाले हैं?
क्या मिस्टर जियांग को अचानक कोई काम आ गया जो वह अचानक बाहर चले गए? सिस्टर युएन युआन, मिस्टर जियांग ऑफिस में नहीं है। मिस्टर जियांग दिन भर इतने बिजी रहते हैं, शायद किसी काम से गए होंगे। अरे सुनो, जी, प्रपोजल कहाँ है? क्लाइंट वाले लगातार पूछ रहे हैं। मैंने उसे लिख लिया है। मैं अभी आपको प्रिंट करके देती हूँ। ऐसे कैसे? वह गायब हो गया? मैंने उसे पक्का सेव किया था। गायब हो गया? शूजीजन, तुम जानती हो इसका क्या मतलब है? यह प्रपोजल आज ही क्लाइंट को देना था। अगर हम इसे नहीं दे पाए तो कंपनी को बहुत बड़ा जुर्माना भरना होगा। जीजन, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती, लेकिन यह प्रपोजल कंपनी के $3 करोड़ के प्रोजेक्ट से जुड़ा है। अगर इसे जमा नहीं किया तो मेरे पूरे रिसर्च डिपार्टमेंट को मुसीबत झेलनी पड़ेगी। मैंने कहा था ना कि नए लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुमने इतनी जरूरी चीज खो दी। शू जीजन, मुझसे टक्कर लेने के लिए तू अभी बहुत बच्ची है। जीजन, मैं तुम्हारी मदद करना तो चाहती थी, लेकिन इस बार तुम्हारी वजह से कंपनी का बहुत नुकसान हुआ है। तो मेरी मानो, खुद ही अपनी गलती मानकर इस्तीफा दे दो। यह उसी ने किया है। जू युएन युआन मेरे अच्छे काम से जलती है, और इस बार मिस्टर जियांग ने मुझे अकेले में मिलने बुलाया था, इसीलिए वह मुझे कंपनी से बाहर निकलवाना चाहती है। मैंने कोई गलती नहीं की है और मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। मिस्टर जियांग, नमस्ते मिस्टर जियांग। क्या ये वही आदमी नहीं है जिससे मैंने कल ही कोर्ट में शादी की है? क्या हुआ है? मिस्टर जियांग, अच्छा हुआ आप आ गए। शू जीजन ने अपनी ड्यूटी में लापरवाही की है। उसे जो प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया था, उसने उसमें एक शब्द भी नहीं लिखा, और अब क्लाइंट हम पर दबाव बना रहे हैं। मिस्टर जियांग, मैंने इसे नहीं खोया है। मुझे शक है कि किसी ने मेरे कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ की है। ओह शू जीजन, तुम्हारे बकवास की भी एक सीमा होती है। तुम अपना काम पूरा नहीं कर पाई, वो तुम्हारी काबिलियत की कमी है। लेकिन अगर अब तुम अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की कोशिश करोगी तो ये तुम्हारे चरित्र की समस्या होगी। कुछ भी बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने उसे लिखा था? हम सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। मैं आज पूरी दोपहर अपनी सीट पर बैठकर प्रस्ताव लिख रही थी। मिस्टर जियांग, आज सुबह ही सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया था। इसकी रिपोर्ट कर दी गई है, पर यह अब तक ठीक नहीं हुआ है। देन दैट बॉट जर्न्स ऑफेंस के साथ फुटेज तो मैंने पहले ही मिटा दी है। अब इस्तीफा देने के अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। मिस्टर जियांग, यह प्रस्ताव सीधे तौर पर वांग्स के साथ हमारी पार्टनरशिप से जुड़ा है। यह मामला सिर्फ फेयरनेस सीरम का नहीं है। वांग ग्रुप के पास बहुत पैसा है और वे हमारे सबसे बड़े क्लाइंट्स में से एक हैं। सही कहा मिस्टर जियांग। इस प्रोजेक्ट पर हमारी पूरी कंपनी के 2000 लोगों ने पूरे 1 साल तक काम किया, और इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें $3 करोड़ का हर्जाना देना होगा, और आगे चलकर वांग्स के साथ काम करने पर भी इसका असर पड़ेगा। पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे R&D विभाग को दोषी ठहराएगा। अफसोस मिस्टर जियांग, R&D विभाग की डायरेक्टर होने के नाते मैं जिम्मेदारी स्वीकार करती हूँ, लेकिन शू जीजन इस सब के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। डायरेक्टर होने के नाते मेरा सुझाव है कि इसे अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल दिया जाए। रुको मिस्टर जियांग, मेरे पास सुधार करने का एक तरीका है। अब इसे फिर से लिखने का समय नहीं बचा है, सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं। मैंने कब कहा कि मैं इसे फिर से लिखूंगी? इतने जरूरी दस्तावेज का बैकअप बनाकर रखना, क्या यह सामान्य ज्ञान नहीं है? क्या यह प्लानिंग ड्राफ्ट चलेगा? मुझे अपनी काबिलियत पर भरोसा है। यह प्लानिंग ड्राफ्ट बिल्कुल सही है।
यह प्लानिंग ड्राफ्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। इसे तुरंत क्लाइंट को भेज दो। अरे जीजिन, अगर आपके पास बैकअप था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? बेवजह सबको आपके बारे में गलतफहमी हो गई। जो अभी हुआ मैं उसे दोबारा नहीं देखना चाहता। यूएलआई कंपनी भले ही जंग ग्रुप की एक छोटी शाखा है, पर इसके पास ग्रुप का सबसे मुख्य प्रोजेक्ट है। मैं चाहता हूं कि आप सब एक साथ मिलकर काम करें और साथ मिलकर आगे बढ़ें, बल्कि ना कि एक दूसरे के काम में रुकावट पैदा करें। ब्रदर यान, हम समझ गए। मुझे मिस्टर जियांग कहो। डायरेक्टर जू, आजकल कंपनी में तुम्हारे और मेरे बारे में बहुत सारी अफवाहें सुनने को मिल रही हैं। मुझे लगता है कि उन्हें साफ करना जरूरी है। मेरी पहले से ही एक पत्नी है। पत्नी? ब्रदर यान, आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। मैंने हाल ही में मिसेस जियांग को देखा था। वे दोनों एक साथ खड़े थे। वे तो सच में एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ब्रदर यान, आपने शादी कब की? मुझे पता क्यों नहीं चला? यह मेरा निजी मामला है। क्या मुझे आपको सफाई देने की जरूरत है? शाओशू, बॉस की पत्नी किस बड़े परिवार की बेटी है? वो दरअसल मिस्टर जियांग, मुझे अचानक याद आया। इस जानकारी में अभी कुछ और भी बारीकियां बाकी हैं। मैं आपसे इस बारे में बात करती हूँ। सुनिए, क्या तुम सच में हमारी कंपनी के बॉस हो? क्यों? क्या यह साबित करने के लिए मुझे सारे शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। बस मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो घर पर थोड़ा काम है। मैं चलती हूँ। छोड़ो मुझे। भाग क्यों रही हो? मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। क्या मेरी पहचान जानकर डर गई क्या? थोड़ा डर लग रहा है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने क्या झूठ बोला? अपनी पहचान को लेकर। तुम असल में जियांग ग्रुप के बॉस हो, तो तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों की? वे लोग बहुत चालाक होते हैं। शादी करना तो आसान है, लेकिन तलाक के वक्त उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल होता है। तो तुम्हें सिर्फ यही लगा कि मुझसे निपटना आसान है? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन तुम्हें अपने ही मालिक के बारे में नहीं पता और उल्टा मुझे दोष दे रही हो। ठीक है, 6 महीने बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाना चाहिए। और एक बात, किसी को भी मत बताना कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं तुम्हारे इस बड़े समाज की झमेलों में नहीं पड़ना चाहती। तुम्हें सब कुछ साफ समझ आ रहा है। मिस्टर जियांग, मैं किसी और की ढाल नहीं बनना चाहती और नहीं फंसना चाहती हूँ। तुम तो उम्मीद से ज्यादा तेज हो। दिलचस्प है। सीईओ ने अभी अभी तुम्हें अपने ऑफिस में इतनी देर तक बुलाया था। क्या उन्होंने कुछ खास कहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो बस प्लानिंग डॉक्यूमेंट के बारे में बात की थी। वो सब बस ऑफिस का काम था। सिस्टर युआन युआन, आप यह सब क्यों पूछ रही हैं? कुछ नहीं जीजिन, मैं बस तुमसे माफी मांगने आई हूँ। थोड़ी देर पहले सच में मैंने आपा खो दिया था। इसे दिल पर मत लेना। युआन जे, आप मजाक कर रही हैं। वह तो बस एक गलतफहमी थी। रंग बदलने की इसकी रफ्तार तो देखो। इतना नाटक करती है। इसे तो कलाकार होना चाहिए था। जीजिन, अच्छा हुआ कि तुम नाराज नहीं हो। आखिरकार तुम्हारी बॉस होने के नाते मेरा तुम्हें डांटना किसी बाहरी के डांटने से तो बेहतर ही है ना? उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, सिस्टर युआन युआन। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। अरे हाँ श्याओशू, तुमने कहा था कि तुम सीईओ की पत्नी से मिली हो। वो आखिर किस अमीर खानदान की बेटी है? मैं ब्रदर यान को इतने लंबे समय से जानती हूँ, फिर भी मुझे इस बारे में कोई भनक तक नहीं लगी। मैंने तो बस उन्हें दूर से देखा था। मुझे बस इतना याद है कि उन्होंने शैंपेन रंग का सूट पहना था। युआन जे, आप तो जानती ही हैं, हमारे जैसे मामूली बैकग्राउंड वाली लड़कियों के लिए अगर शहर की कोई बड़ी हस्ती भी हमारे पास खड़ी हो, तब भी हम उन्हें नहीं पहचान पाएंगे। अगर जू युआन युआन को पता चल गया कि मैं ही मिस्टर जियांग की पत्नी हूँ, तो पता नहीं वह मेरे खिलाफ क्या साजिश रचेंगे। मुझे इसे छिपाकर ही रखना होगा। मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम सच में हमारी बराबरी की नहीं हो। सिस्टर युआन युआन, अगर आप वाकई जानना चाहती हैं, तो क्यों ना सीधा मिस्टर जियांग से पूछ लें। अभी मैं काम में थोड़ी बिजी हूँ।
ठीक है, तुम अपना काम करो। लियांग, डायरेक्टर जू। क्या तुम खुद को कंपनी का हर काम जानने वाला नहीं कहते थे? जाओ और मेरे लिए मिस्टर जियांग की पत्नी की असली पहचान का पता लगाओ। साथ ही शू जीजन पर भी नजर रखो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसके और मिस्टर जियांग के बीच कुछ तो गड़बड़ है। फिक्र मत कीजिए डायरेक्टर जू, यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। गाड़ी में बैठो। उस औरत की बात करें तो आम दिनों में वह बहुत ही नेक और शरीफ होने का नाटक करती थी। शादी के लिए मिलने पर तो उसने खुद को गर्भवती बताया था, लेकिन वह तो असल में मिस्टर जियांग के साथ चक्कर चला रही है। सुनो युआन जे, वह घटिया औरत शू जिजिन वाकई में मिस्टर जियांग की गाड़ी में बैठ गई। मैं अभी वे तस्वीरें तुम्हें भेजता हूं। शू जीजन सच में बहुत गिर चुकी है। उसकी हिम्मत कैसे हुई एक शादीशुदा आदमी को लुभाने की? उन पर नजर रखना जारी रखो। ठीक है। वो मिस्टर जियांग, हमने बस घर वालों को दिखाने के लिए समझौता किया था। क्या सच में हमारा साथ रहना जरूरी है? इसे खुद देख लो। बदतमीज लड़के, ये मत सोचना कि तुम्हारा दादा बूढ़ा और ना समझ है कि तुम मुझे बेवकूफ बना लोगे। अगर कल तुम दोनों मुझे साथ नहीं मिले तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। मेरे दादाजी शायद कभी भी अचानक जांच करने आ सकते हैं, तो इस समय के लिए तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना होगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मेरा छोटा सा घर मिस्टर जियांग के इस आलीशान घर के सामने बिल्कुल एक कुत्ते के घर जैसा है। हेलो मम्मी, हम अभी थोड़ा व्यस्त हैं। खाना खाने के लिए तो फिर कभी मिलेंगे। क्या तस्वीर भेजनी है? क्या आजकल के माँ बाप ने रडार लगा रखे हैं? क्या मेरी मदद चाहिए? हाँ, थोड़ा पास आओ। तुम्हारे चेहरे से ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हारा अपहरण कर लिया हो। लोगों को धोखा देने के लिए भी वाकई में टैलेंट चाहिए होता है। सुनिए मिस्टर जियांग, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। काफी देर हो चुकी है, अब मुझे आराम करना है। वैसे आपका दूसरा बेडरूम कहाँ है? सब लोग आ चुके हैं, तो अब शुरू करते हैं। पिछली तिमाही में शू जीजन द्वारा संभाले गए व्हाइटनिंग एसेंस वाटर की मार्केट रिपोर्ट उम्मीद से कहीं बेहतर रही। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों का दोबारा आना 35% बढ़ गया है और ग्राहकों की प्रतिक्रिया भी बहुत अच्छी है। इसलिए कंपनी ने यह फैसला किया है कि वह हमारे अगले सबसे बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व करेगी, यानी मॉइस्चराइजिंग एसेंस वाटर का। अगले सोमवार तक इसका शुरुआती प्रस्ताव पेश करें। क्या ब्रदर यान? हूं। मिस्टर जियांग, यह मॉइस्चराइजिंग एसेंस वाटर अगली तिमाही के लिए हमारा सबसे खास उत्पाद है। शू जिजिन को कंपनी में आए अभी कुछ ही महीने हुए हैं। आते ही उन्होंने एक सुपरहिट प्रोडक्ट तैयार कर लिया। शू जीजन के पास एक रिसर्चर की पेशेवर समझ है। मुझे लगता है कि वह इसके लायक हैं। क्या कोई दिक्कत है? ब्रदर यान ने वास्तव में सबके सामने मेरी बेइज्जती की है और यह सब शू जिजिन की वजह से हुआ है। मैं उस कलंकनी को इतना मशहूर नहीं होने दे सकती। मिस्टर जियांग, बिल्कुल, इसमें कोई समस्या नहीं है। जीजन के बारे में बेशक उनमें काफी काबिलियत है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स इन दिनों काफी टाइट चल रहे हैं।
खासकर सनस्क्रीन लाइन का अपग्रेडेड वर्जन मार्केटिंग डिपार्टमेंट कई बार याद दिला चुका है। आपके कहने का क्या मतलब है? मुझे लगता है कि नए लोगों को ट्रेनिंग देना अच्छी बात है, लेकिन एक साथ 2 प्रोजेक्ट संभालना शायद इससे काम की रफ्तार कम हो सकती है। क्यों ना हम जीजन को सिर्फ सनस्क्रीन लाइन पर ध्यान देने दें और मॉइस्चराइजिंग प्रोजेक्ट किसी ज्यादा अनुभवी साथी को सौंप दें। जू यूएन यूएन साफ तौर पर मुझे 2 में से एक चुनने पर मजबूर कर रही हैं। अगर मैं पीछे हटी तो इसका मतलब होगा कि मैंने अपनी कमजोरी मान ली, लेकिन अगर मैंने मॉइस्चराइजिंग प्रोजेक्ट चुना तो मुझे एक साथ दोहरे दबाव का सामना करना पड़ेगा। मिस्टर जियांग, मॉइस्चराइजिंग प्रोजेक्ट मैं इसे पूरी मेहनत से पूरा करूंगी। ठीक है, फिर मीटिंग खत्म हुई। जीजन, सुनो, क्या तुमने जू युन युआन को नाराज कर दिया है? क्यों, क्या हुआ? प्रेसिडेंट जू ने अभी ग्रुप में एक नोटिस भेजा है कि वे नए लोगों को तैयार करना चाहते हैं, इसलिए वे तुम पर काम का बोझ बढ़ाने वाले हैं। सनस्क्रीन प्रोजेक्ट के लिए 2 हफ्तों में प्रोजेक्ट का शुरुआती मॉडल तैयार करना है। क्या यह साफ नहीं है कि वे तुम्हें परेशान कर रहे हैं? कोई बात नहीं, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है कि मैं यह कर सकती हूँ। लगी रहो। जू यूएन यूएन काम का बोझ बढ़ाकर मुझे मॉइस्चराइजिंग प्रोजेक्ट छोड़ने पर मजबूर करना चाहती है, पर हालात जितने भी मुश्किल हों, मैं पीछे नहीं हटूंगी। सबसे पहले मुझे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनियों के मिलते जुलते प्रोडक्ट्स का विश्लेषण करना होगा, उनकी खूबियां ढूंढनी होंगी और फिर उसी हिसाब से रिसर्च शुरू करनी होगी। अभी भी ऑफिस में हो? हाँ, मैं ड्राइवर को तुम्हें घर छोड़ने के लिए भेज देता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं आज घर देर से आऊंगी। इतनी रात हो गई है, यह लड़की अभी भी ओवरटाइम कर रही है। क्या हुआ? कुछ खास नहीं, लगता है लो शुगर की वजह से ऐसा हुआ। इसे खा लो। और थोड़ा पानी पी लो। प्रोजेक्ट में इतनी जल्दी नहीं है, मैं जू युन युन से बात कर लूंगा। फॉर्मूला का ड्राफ्ट जमा करने के लिए आधा महीना और मिल जाएगा। यह तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं इस फार्मूले को और भी बेहतर तरीके से तैयार कर पाऊंगी। हम अब घर चलो। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे कहे कि मैं अपने कर्मचारियों के साथ बुरा बर्ताव करता हूं। कर्मचारियों का इतना ख्याल रखने के लिए शुक्रिया मिस्टर जियांग। चलो। सिस्टर युअन युआन, तुम्हारा मतलब है कि मिस्टर जांग हाल ही में एक टीम आउटिंग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं और वह खुद वहां जाएंगे? हाँ, और मुझे तो लगता है कि यह सब उस कलंकित औरत के लिए है। सिस्टर युअन युआन, मेरे पास एक तरकीब है। क्या शू जीजिन को दिखावा करना पसंद नहीं है? तो उस वक्त हम उसे जी भरकर दिखावा करने देंगे। शू जीजिन को दिखावा करने देंगे। ठीक है, जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। शाओ शू, डायरेक्टर जू ने मुझे कुछ काम से बुलाया है। ये पानी के 2 बॉक्स जरा वहां पहुंचा देना। तो बात पक्की रही, अब यह काम तुम पर है। हैं?
अरे नहीं शाओशू, मुझे माफ करना। शू जीजिन, क्या तुमने यह जानबूझकर किया? अगर तुम काम नहीं करना चाहती तो साफ कह दो। यहां इस तरह नाटक करने की क्या जरूरत है? लियांग, तुम मुझसे जैसी लड़की से इतना भारी पानी उठवा रहे हो और फिर भी मुझे ही नाटकबाज कह रहे हो। तुम्हारे जैसा घटिया सोच वाला आदमी मैंने पहली बार देखा है। ये मत सोचना कि तुम एक औरत हो तो कुछ भी बकवास करोगी। अभी सच में मुझे कुछ काम था, इसलिए मैंने तुमसे मदद मांगी थी और तुम अब उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। सही कहा शाओशू। आखिरकार ये ली यांग तुम्हारे सीनियर हैं, है ना? तुम में तमीज नाम की कोई चीज नहीं है क्या? ली यांग से माफी मांगो। मैं क्यों माफी मांगूं? लियांग, तुम कंपनी में हर तरह से मुझे परेशान करते रहते हो। मेरे मना करने के बाद तुम गुस्से से पागल हो गए। तुम रोज ऑफिस में मेरे काम में अड़ंगा डालते हो। ये मत समझना कि मुझे इन सब के बारे में पता नहीं है। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मेरे फोन में अभी भी कई तुम्हारी बदतमीजी के सबूत मौजूद हैं। क्या हुआ, अब तुम मुकरना चाहते हो? ये मत सोचना कि तुम एक औरत हो तो मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा सकता। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक औरत हूं, तभी तुम्हारी हिम्मत मुझ पर हाथ उठाने की हुई। मिस्टर जियांग, आप तो बाहर थे ना? कंपनी के कर्मचारी को सबके सामने परेशान करना कंपनी के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। अगले महीने का सारा बोनस और परफॉर्मेंस रद्द की जाती है। मिस्टर जियांग, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अभी के अभी सस्पेंड हो जाओ और घर जाकर अपनी गलती पर विचार करो। कंपनी के नियमों के उल्लंघन की वजह से अगले महीने का तुम्हारा सारा बोनस रद्द किया जाता है। नहीं, ऐसा मत कीजिए मिस्टर जियांग। अभी काम बंद करो और घर जाकर अपनी गलती पर विचार करो। क्या तुम ठीक हो? सब ठीक है, बस मेरे पैर में मोच आ गई है। इस बार तुम सब टीम के साथ पिकनिक पर जाओ। मैं शू जीजिन को आराम कराने के लिए घर ले जा रहा हूं। मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। क्या दर्द हो रहा है? मुझे याद है, जब मैं छोटी थी और गिर जाती थी, तब मुझे हमेशा अकेले ही लंगड़ाते हुए घर जाना पड़ता था। पर अब ठीक है। मैंने तुम्हारी जानकारी देखी है। तुम एक सिंगल पेरेंट परिवार से हो। हाँ, मेरी माँ ने मुझे अकेले पाला है, इसलिए मैंने कसम खाई है कि मैं एक बेहतरीन रिसर्चर और डेवलपर बनूंगी, ताकि मेरी माँ को मुझ पर गर्व हो। तुम पहले से ही वैसी हो। क्या पैर में अब भी दर्द है? दवा लगाने के बाद अब काफी बेहतर है। काफी देर हो गई है, अब सो जाना चाहिए। हो। सॉरी, मैं पहले अपने कमरे में जाता हूं। तुम अच्छे से आराम करो। तुम अगले हफ्ते से काम पर जाना। जिजिन, आखिरकार तुम आ ही गई। हम अभी 2 प्रोजेक्ट मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर सकती। क्या ली यांग अभी तक नहीं आई? वह अभी सस्पेंड है। लगता है दोपहर तक वापस आ जाएगी। सुना है कि हमारे रिसर्च विभाग में प्रमोशन की एक जगह खाली है, डिप्टी डायरेक्टर का पद। हम तीनों में से जिसे भी यह पद मिला तो फिर कंपनी में उसका रुतबा बिल्कुल बदल जाएगा। ऐसा क्या सिस्टर सन? तुम और ब्रदर यांग, तुम दोनों का तजुर्बा मुझसे ज्यादा है, तो शायद तुम दोनों में से ही किसी को चुना जाएगा। मेरी औकात क्या है यह मुझे अच्छे से पता है। हमारा विभाग हमेशा टैलेंट को अहमियत देता है। अगर काबिलियत की बात करें
तो जीजन, तुम लियांग से कहीं बेहतर हो। यह तो मैनेजमेंट के फैसले पर निर्भर करता है, हमारा इस पर कोई जोर नहीं है। पगली हो क्या? हमारे ऊपर जू युएन युएन ही तो है। किसे प्रमोट करना है, क्या यह उनके हाथ में नहीं है? फिर तो मेरे पास कोई उम्मीद नहीं बची है। कंपनी में जू युएन युआन मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि इससे पहले मिस्टर जियांग ने मेरी 2 बार मदद की थी। तुम्हें नहीं पता, वह तो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती है। अच्छा, तो इसीलिए वह कई बार तुम्हें ही निशाना क्यों बनाती है? लेकिन तुम हिम्मत मत हारो, शायद अभी भी कोई रास्ता निकल आए। कोई बात नहीं, मुझे इस वाइस डायरेक्टर के पद को लेकर ज्यादा लालच नहीं है। वह शू जीजिन लड़की, उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। क्या हुआ? तुम सब गूंगे हो गए हो क्या? इस बार प्रमोशन में अगर प्रमोशन की जगह शू जीजिन को मिल गई तो तुम दोनों को आगे से उसी के इशारों पर नाचना होगा। ली यांग, सोचो, अगले महीने तुम्हारी बेटी की कोचिंग की फीस जमा करने का वक्त है ना? अगर इस बार वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट शू जीजिन को मिल जाती है तो क्या तुम्हारी मामूली सी तनख्वाह काफी होगी? सिस्टर जू, मिस्टर जियांग ने अभी अभी मेरा बोनस काट दिया है। ऐसे नाजुक मौके पर मेरे लिए चुपचाप रहना ही बेहतर है। कितनी बुज़दिल हो। श्याओशिया, तुम्हारे पापा को अभी अभी पता चला होगा कि उन्हें आखिरी स्टेज का फेफड़ों का कैंसर है। सिस्टर जू, मैं $2 लाख। सिस्टर जू, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? $2 लाख। इस बार के सिलेक्शन में सिर्फ मैं ही नंबर नहीं दूंगी, बल्कि दूसरे सहकर्मी भी स्कोरिंग में शामिल होंगे। उस वक्त तुम्हें क्या करना है यह तो तुम जानती ही होगी। डायरेक्टर जू, मैं वही करूंगा जैसा आप कहेंगी। याद रखना कि शू जीजिन की टीम को सबसे कम नंबर देने हैं, और यह कहना कि वह अकेले ही रिसर्च करती है, वह दूसरों के साथ मिलजुल कर काम नहीं कर पाती। सूजीजन, सिर्फ ब्राइटनिंग एसेंस वाटर ने ही कंपनी के लिए $3 करोड़ का मुनाफा कमाया है, फिर भी इसकी रेटिंग सबसे कम कैसे है? कंपनी के रिसर्च विभाग के पिछले 2 दिनों के सीसीटीवी फुटेज लाओ, खासकर वह वक्त जब जू युएन युआन मूल्यांकन फॉर्म के संपर्क में थी। सिस्टर जू, आप बेफिक्र रहिए। मैंने उसे इनोवेशन में सबसे कम नंबर दिए हैं, और साथ ही यह टिप्पणी भी की है कि वह अपनी बात पर अड़ी रहती है और निर्देशों का पालन नहीं करती। मैंने भी शू जीजिन को टीम वर्क के लिए सबसे कम रेटिंग दी है। इनोवेशन और टीम वर्क दोनों में उसके अंक सबसे कम हैं। भले ही उसने कोई स्टार प्रोडक्ट बनाया हो, तो भी क्या फर्क पड़ता है? उसका ओवरऑल स्कोर मुझसे ऊपर कभी नहीं हो सकता। चलो, यह तो अच्छी बात है। सुनो लियांग, तुम जाकर ओवरटाइम के ज्यादा घंटों के लिए आवेदन कर देना। यह कह देना कि तुम शू जीजिन का डेटा व्यवस्थित करने में मदद कर रहे थे, और कह देना कि वह टीम के साथ सहयोग नहीं करती और सारा श्रेय अकेले ही लेना चाहती है। ठीक है, मैं अभी इसकी रिपोर्ट करता हूं। उस समय तक कर्मचारियों की तरक्की कुल स्कोर के आधार पर की जाएगी। आप सबको पता होना चाहिए कि क्या करना है। जू युएन युआन ने सन शियाओशिया को अपनी तरफ करने के लिए उसे $2 लाख का एक कार्ड भी दिया था। झू युआन युआन वाकई में किसी भी हद तक गिर सकती है। मैं इस कुल स्कोर को स्वीकार नहीं करती हूँ। मैं अपने नीचे काम करने वालों की ऐसी घटिया प्रतियोगिता को बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिक्र मत करो, मेरी कंपनी जियांग ग्रुप गंदे कामों की जगह नहीं है। जब जू युएन युआन ने प्रमोशन में धांधली करने की हिम्मत की है, तो उसने बाकी जगहों पर भी जरूर अपनी ताकत का गलत फायदा उठाया होगा। मुझे जांच करनी होगी कि आखिर ऐसी और कितनी बातें हैं जो उसने मुझसे छिपाई हैं। जियांग यान, मैं इस मामले की जांच में आपकी मदद करती हूँ। अकाउंट्स विभाग को बोलो कि जू युएन युआन के पिछले 3 सालों के खर्चों की जांच करें
खास तौर पर वे चीजें जो लैब के सामान के नाम पर दिखाई गई हैं। मैं भी देखना चाहता हूं कि उसके पास जो महंगे बैग्स हैं उनमें से कितने कंपनी के पैसों से खरीदे गए हैं। जी। नो सिस्टर वैंग, R&D विभाग के अप्रूवल फॉर्म सब तुम्हारे डेस्क पर हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, तुम बस वो सारे फॉर्म लेकर मिस्टर जियांग को दे देना। इन फॉर्म्स को चेक करना उसके लिए बच्चों का खेल है। ठीक है, बहुत अच्छा। जांच कैसी रही? जियांगयान, सिस्टर वांग ने कहा कि ये R&D विभाग के पिछले 3 सालों के फंड अप्रूवल फॉर्म्स हैं। मुझे नहीं पता था कि अब जियांग ग्रुप का नाम बदलकर झू रख दिया गया है। प्रयोग की चीजों की झूठी जानकारी देना और बिजनेस पार्टियों के खर्चों को बाधा छाकर दिखाना। जू युआन, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तुम अभी वापस जाओ। प्रमोशन को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिसेस जियांग को किसी मामूली से डायरेक्टर के हाथों परेशान नहीं होने दूंगा। जी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसले के अनुसार R&D विभाग के प्रमोशन के लिए चुना गया व्यक्ति है शू जीजिन। कृपया तालियों के साथ इनका स्वागत करें। मिस्टर जियांग, मुझे इस पर ऐतराज है। शू जीजन को आए हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं, जबकि ली यांग कंपनी में पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं। सीनियरिटी और तजुर्बे के हिसाब से प्रमोशन उनका ही होना चाहिए। मिस्टर जियांग, पिछली बार शू जिजिन ने नायासिनामाइड का कंसंट्रेशन गलत कर दिया था, जिससे उपकरण लगभग जल ही गए थे। वो तो भला हो कि सिस्टर जू ने वक्त पर देख लिया। ऐसा इंसान इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभाल सकता है? अगर प्रोजेक्ट खराब हुआ तो हम सब सड़कों पर आ जाएंगे। सही बात है मिस्टर जियांग, मुझे भी लगता है कि हमें अनुभव को अहमियत देनी चाहिए। आखिरकार रिसर्च का काम है, इसमें सालों के तजुर्बे की जरूरत होती है। अगर कोई बहुत नया होगा और कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या करेंगे? अगर यह एक हेल्दी मुकाबला है तो मैं शू जीजिन इसका स्वागत करती हूँ, लेकिन अगर कुछ लोग पीठ पीछे ऊंची चालें चल रहे हैं तो फिर मुझसे सख्ती की उम्मीद मत रखना। शू जीजन, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे फोन की उस रिकॉर्डिंग में ऐसा क्या है? क्या तुम्हें पता भी है चुपके से रिकॉर्डिंग करना गैर कानूनी है? ऐसा है क्या? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता? अगर मैं अपनी खुद की कंपनी में कैमरे लगवाता हूं तो क्या यह भी कोई कानून तोड़ना है? इसे चालू करो और इन्हें सुनने दो। समय आने पर कर्मचारियों की तरक्की उनके कुल स्कोर के आधार पर होगी। तुम्हें क्या करना है यह तुम अच्छे से जानते हो। याद रहे कि शू जीजिन की टीम को कम स्कोर देना है। बस यह कह देना कि वह टीम के साथ सहयोग नहीं करती और हमेशा अकेले रिसर्च करती रहती है। वह दूसरों के साथ घुलती मिलती नहीं है। यह सब झूठ है। यह सब रिकॉर्डिंग बनावटी है। वह मेरी डायरेक्टर की कुर्सी छीनना चाहती है, इसलिए वह मुझे फंसा रही है। तुम सच में सबूत देखने के बिना हार नहीं मानोगी। ये $3 लाख का बिल तुमने उस वक्त क्लाइंट मीटिंग और डिनर के नाम पर बनवाया था। क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे कंफर्म करने के लिए फोन करूं? नहीं, ऐसा मत कीजिए। ब्रदर यान, उस समय मेरे पास खर्च के लिए पैसे कम पा गए थे, इसीलिए मैंने उन पैसों का इस्तेमाल कर लिया। मैं उसे वापस लौटा सकती हूँ। जू युआन को निलंबित किया जाता है और जांच पूरी होने तक सभी प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी शू जीजिन को सौंपी जाती है। सन शाओशिया और ली यांग को रिसर्च असिस्टेंट के पद पर डिमोट किया जाता है और उन्हें 3 महीने तक कोई परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिलेगा। डायरेक्टर शू, रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आपके कठिन परिश्रम के लिए शुक्रिया। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो सीधा मुझसे बात करें। जी, मिस्टर जियांग। जियांग यान, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है जियांग यान, अगर आप इतने ही पत्थर दिल हैं
तो फिर मुझे भी अब आपके लिए कोमलता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हाल ही में आप जो मुझे हर तरह से परेशान कर रहे हैं, वह असल में कंपनी के भले के लिए नहीं, बल्कि इसके लिए है। मिस्टर जियांग, आपकी पसंद वाकई लाजवाब है। घर में एक पत्नी होना आपके लिए काफी नहीं था, जो अब आपको कंपनी में भी एक चुड़ैल को पालने की जरूरत पड़ गई। अगर ये सारी बातें बड़े साहब के कानों तक पहुंची, तो आपको क्या लगता है, क्या गुस्से में उनकी तबीयत खराब नहीं हो जाएगी? जीजिन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? किसी और का घर बर्बाद करने वाली औरत बनकर तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। तुम लोग सारा दिन अपना काम ठीक से नहीं करते, बस यही जानते हो कि दूसरों की निजी जिंदगी में कैसे झांकना है। तुम बात को घुमाना बंद करो। तुम जैसी औरतें जो दूसरों की शादीशुदा जिंदगी तबाह करती हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इंटरनेट पर बदनाम नहीं करूंगी? घर तोड़ने वाली ये औरत काफी अकड़ दिखा रही है। मैं अभी तुम्हारी पोल पूरी दुनिया के सामने खोलती हूँ। बस बहुत हुआ। मिलिए इनसे। शूजीजन, मेरी पत्नी। क्या? मिस्टर जियांग, भले ही आप सू जीजिन को बचाना चाहते हैं, लेकिन आपको इसके लिए इतना घटिया झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं विशाल च्यांग ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ और मुझे किसी को बचाने के लिए ऐसी ओछी हरकतों की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या सच में जीजिन मिस्टर जियांग की पत्नी है? शू जीजिन ही आधिकारिक तौर पर जियांग ग्रुप की बड़ी बहू हैं। अगर किसी ने फिर से बकवास करने की हिम्मत की, तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। यह नामुमकिन है। शू जीजिन सिर्फ एक साधारण कॉलेज छात्रा है। उसकी क्या हैसियत है कि वह जियांग फैमिली परिवार की बहू की कुर्सी पर बैठे? आप उसके बहकावे में मत आइए। मैंने शू जीजिन से शादी की है, उसकी पढ़ाई की डिग्रियों से नहीं। जरूर उस घटिया औरत ने तुम्हें अपने जाल में फंसाया है। क्या तुम्हें लगता है कि वह सच में तुम्हारा भला चाहती है? वह तो सिर्फ जियांग फैमिली के पैसों के पीछे है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, जियांग फैमिली की इज्जत मैं खुद बनाऊंगा। मुझे किसी रिश्ते का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। अगर अब किसी ने भी मेरी पत्नी के खिलाफ जहर उगला, तो वो इसी वक्त अपना सामान बांधे और यहाँ से दफा हो जाए। और तुम्हारा ट्रांसफर पीआर विभाग में किया जाता है। चलो अब सब काम पर लगो। मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे R&D विभाग में ही रहने दीजिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। चाहे मुझे उसे पानी भी पिलाना पड़े, मैं वो भी करूंगी। मैं वादा करती हूँ कि आगे से उसके खिलाफ कभी कुछ नहीं कहूंगी। सच में। ठीक है, लेकिन उस विभाग में वापस जाने के लिए तुम्हें जूनियर रिसर्च असिस्टेंट बनकर रहना होगा। क्या तुम तैयार हो? मुझे मंजूर है। जू युआन, यह आखिरी बार है। अगर आपने फिर कभी जीजिन को निशाना बनाया, तो मैं न केवल आपको जियांग ग्रुप से बाहर निकाल दूंगा, बल्कि जू फैमिली का नाम पूरे जिंग शहर से हमेशा के लिए मिटा दूंगा। जी मिस्टर जियांग, मैं समझ गई। सॉरी, तुम्हारी इजाजत के बिना मैंने यह बात सार्वजनिक कर दी। छोड़ो भी, उस वक्त के हालात ऐसे थे कि मेरी पहचान बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैं बस इसीलिए फिक्रमंद हूँ कि क्या इस बात से तुम पर कोई असर पड़ेगा। तुम मेरी चिंता कर रही हो, या तुम्हें डर है कि लोग कहेंगे कि तुम मेरे लायक नहीं हो? मैंने कहा था ना, जियांग फैमिली की इज्जत मेरी पत्नी के भरोसे नहीं है, इसीलिए ज्यादा चिंता मत करो। यह इस बार के प्रोजेक्ट की प्लानिंग फाइल है। मैंने इसे तुम्हारे ईमेल पर भेज दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य सनस्क्रीन अपग्रेड करना है। जी। यह सनस्क्रीन क्रीम एक बाबला प्रोजेक्ट है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए यह बहुत मायने रखता है। क्या मैं यह कर पाऊंगी? मैंने आपके पुराने फॉर्मूले देखे हैं, उनमें बहुत काबिलियत है। खासकर पर्सलेन अर्क का उपयोग करके जो आरामदायक तत्व तैयार किए हैं, वह सोच वाकई में बहुत निडर है। मैं तो बस कोशिश कर रही थी। खुद पर भरोसा रखो। अब तुम रिसर्च डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हो, जो इसकी दिशा तय करने वाली मुखिया है। अगर मैंने तुम्हें डायरेक्टर की कुर्सी पर बिठाया है, तो इसका मतलब है कि तुम इसके काबिल हो।
जियांग यान, आप अचानक इतने नरम कैसे हो गए? तभी मैं सोचूं कि क्यों मिस्टर जियांग अब हमेशा जीजिन को बचाते हैं। वह असल में प्रेसिडेंट की पत्नी है। वह तो सिर्फ एक डिप्लोमा होल्डर है, न उसकी डिग्री बड़ी है और न ही उसका लेवल अच्छा है। पता नहीं मिस्टर जियांग को उसमें ऐसा क्या नजर आया। सिस्टर जू, वो रिकॉर्डिंग अब सबने सुन ली है। क्या हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा? मेरे पापा अभी अस्पताल में हैं। उस रिकॉर्डिंग की क्या बिसात? जियांग फैमिली के लिए अपनी इज्जत सबसे बड़ी है। जियांग यान इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटेंगे, चिंता मत करो। तो सिस्टर जू, अब आगे क्या करने का इरादा है? शू जीजिन अब प्रेसिडेंट की पत्नी जो बन चुकी है। वो जियांग यान के सहारे क्या मुझे कंपनी से बाहर निकाल देगी? वह कितनी नादान है। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि उसके रिसर्च प्रोजेक्ट में समस्या आ जाए, ताकि वह इस पूरे बिजनेस क्षेत्र में कभी टिक ना पाए। सिस्टर जू, आपके कहने का मतलब क्या है? वह अभी कंपनी के 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट संभाल रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम कोई रास्ता निकालो और इन दोनों प्रोजेक्ट्स को बर्बाद कर दो। सिस्टर जू, शू जीजिन अभी प्रेसिडेंट की पत्नी है। मेरी मिस्टर जियांग के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं है। सैलरी क्या चीज है? अगर तुमने मेरा कहा हुआ काम पूरा किया तो मैं तुम्हें $50 लाख दूंगी। सिस्टर जू, यह तुम्हारी सालों की कड़ी मेहनत की कमाई के बराबर है। अब बताओ, तुम यह करोगी या नहीं? मैं यह काम करूंगी। जीजिन, डायरेक्टर शू, मुझसे गलती हो गई। पिछली सारी बातें जू युएन ने मुझसे जबरदस्ती करवाई थी। कुछ समय पहले मेरे पिता अस्पताल में भर्ती थे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। क्या मुझे फंसाने के पीछे तुम्हारी यही वजह थी? मेरा मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करना नहीं है। मुझसे गलती हो गई। भविष्य में मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे बस एक बार माफ कर दो। पिछली बातों के लिए मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी, पर अब से हम सिर्फ मामूली सहकर्मी होंगे। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे काम में कोई मुश्किलें पैदा नहीं करूंगी। इस बात का भरोसा रखो। तो फिर मैं अब तुम्हारे काम में खलल नहीं डालूंगी। रुको, अपनी यह मिठाइयाँ और चाय खुद वापस ले जाओ। ये तो बस थोड़े स्नैक्स हैं। इनकी कीमत ज्यादा नहीं है। यह लड़की बहुत जिद्दी है। इसने तो मेरे स्नैक्स और चाय तक को हाथ तक नहीं लगाया। अब तो मुश्किल हो गई। ऐसा करो, तुम और ली यांग काम के बहाने शू जीजिन के पास जाओ और सही मौका देखकर चुपके से देख लेना कि उसके प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस कितनी हुई है। हाँ, डायरेक्टर शू, इस सनस्क्रीन फॉर्मूला की SPF वैल्यू हमेशा अस्थिर रहती है। क्या आप कृपया इसे एक बार देख सकते हैं? जरूर। यहाँ देखिए, जिंक ऑक्साइड का डिस्पर्सेंट कम डाला गया है, इसीलिए इसमें गांठें बन रही हैं। डायरेक्टर शू, मैं आपके लिए कॉफी लाई हूँ। इसमें दूध और चीनी भी डाली है। शुक्रिया। आप एक बार कोशिश कर सकते हैं। जिंक ऑक्साइड के डिस्पर्सेंट का अनुपात पाकर देखें। शुक्रिया डायरेक्टर शू, अब मैं इस नए फॉर्मूले को आमा कर देखूंगा। ठीक है। सिस्टर जू देखो, उसने ऑक्टोक्रिलीन और सीबकथॉर्न ऑयल का इस्तेमाल किया है उनका मिश्रण बनाने के लिए। हो, क्या वह इस प्रोजेक्ट के जरिए खुद को साबित करना चाहती है? इतना आसान नहीं होगा। बस इंतजार करो, वह जल्द ही पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। सिस्टर जू, ये क्या है? जो पूछने की जरूरत नहीं है वो मत पूछो। जब वक्त आए तो बस वैसा ही करना जैसा मैंने कहा है।
काम चाहे कितना भी जरूरी हो, खाना तो खाना ही पड़ेगा। बस 10 मिनट और इंतजार कीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये डेटा खत्म करते ही मैं चलूं। ये जो मिश्रण है वाकई बहुत शानदार है। वैसे तुम चाहो तो इसे प्रोपोलिस के साथ मिलाकर देख सकती हो। इसमें प्रोपोलिस है जिसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। ये सनस्क्रीन को ज्यादा देर तक टिकने में मदद करते हैं। क्या आप भी ये सब जानते हैं? तुझे क्या लगता है एक बॉस को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन ही करने होते हैं? बाद में ये सारे नुस्खे इसमें जोड़कर सही मिश्रण का अंदाजा लगाओ। घर चलो। बस 10 मिनट इंतजार करो। मुझे ये आंकड़े पूरे करने दो। अरे ये क्या? आओ। मुझे जल्दी नीचे उतारो। हम कंपनी में हैं। तुम अब अध्यक्ष की पत्नी हो। सर, मैंने अभी गलती से आपको फोन पर बात करते सुन लिया। आपको कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की जरूरत है। दरअसल बात ऐसी है, मेरे घरवाले शादी के लिए बहुत दबाव डाल रहे हैं। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। क्या आप मेरे बारे में सोच सकते हैं? शादी के बाद हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं देंगे। हमें बस परिवार के सामने नाटक करना होगा। क्या तुम मेरे परिवार के बारे में नहीं पूछोगी? चूंकि यह एक समझौता है, तो आपकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये रही मेरी जानकारी। मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ है और मैं 25 साल की हूँ। मेरा नाम जियांग है। मिस शू और मेरी सोच बिल्कुल एक जैसी है। जब ऐसी बात है तो अभी मैरिज ब्यूरो चलते हैं। तुम मुझसे भी ज्यादा जल्दी में हो। माफ करना, आज दोपहर को मुझे एक मीटिंग में जाना है। क्या तुम परेशान तो नहीं हो? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। चलो चलते हैं। अगर किसी ने देख भी लिया तो क्या? आखिरकार फॉर्मूला तैयार हो ही गया। जीजन, तुम वाकई लाजवाब हो। तुमने इतने कम समय में एक बेहतरीन सनस्क्रीन वाली अपग्रेडेड फेस क्रीम बना ली। शवश्या, मुझे यहाँ किसी मदद की जरूरत नहीं है। तुम अपना काम कर लो। हाँ, ठीक है। अगर जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। एक बार सैंपल तैयार हो जाए और ट्रायल में सब ठीक रहा, तो हम बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन शुरू कर सकते हैं। सिस्टर जू, यह करना सही नहीं होगा। अगर हम पकड़े गए तो? चुप हो जाओ। ये सिर्फ थोड़ा सा एसेंस ही तो है। इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा थोड़ी एलर्जी होगी। शू जीजन, मैं देखती हूं कि अब तुम खुद को कैसे बचाते हो। याद रखो, जब इसका वितरण हो तो तुम सबको इसे इस्तेमाल करके देखना होगा। मुझे नहीं लगता कि जब सबको एक साथ एलर्जी होगी तो जियांग यान अभी भी रक्षा कर पाएगा उस घटिया औरत की। यह डायरेक्टर शू द्वारा विकसित की गई सनस्क्रीन क्रीम है। इसका परिणाम बहुत ही अच्छा है। आप सब कृपया इसे आजमा कर देखें और अपना फीडबैक देना न भूलें। इस बार का यह सनस्क्रीन उत्पाद कंपनी का एक मुख्य प्रोजेक्ट है। मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आप गंभीरता से अपना फीडबैक दें कि इसे इस्तेमाल करके आपको कैसा लगा। ठीक है, डायरेक्टर सू। शू जीजिन, तूने ये क्या घटिया चीज बनाई है? जीजन, ये देखिए। ऐसा कैसे हो सकता है? शू जीजन, खुद देखो। हम सब ने तुम्हारी फेस क्रीम इस्तेमाल की और हम सबको एलर्जी हो गई। तुम्हें हमें इसका जवाब देना होगा। डायरेक्टर शू, क्या तूने काम जल्दी खत्म करने के लिए चुपके से इसका फॉर्मूला बदल दिया? शू जीजिन, देखती हूं अब तू
इस मुसीबत से कैसे बचती हैं। याद रखना, जब ये बांटा जाए तब तुम सबको इसे इस्तेमाल करना होगा। मुझे नहीं लगता कि जब सबको एक साथ एलर्जी होगी तो जियांग यान अभी भी उस घटिया औरत का साथ देंगे। शाओशिया, मुझे यहाँ किसी मदद की जरूरत नहीं है। आप जाकर अपना काम देखिए। हाँ, ठीक है। तो फिर अगर जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। एक बार सैंपल बन जाए और ट्रायल में कोई समस्या ना आए तो प्रोडक्ट्स का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया है उसमें बिल्कुल भी असुरक्षित चीजें नहीं है। इस मामले में जरूर कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? मुझे तो लगता है कि तुम बस अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती हो। जरा खुद देखो, हम सबके चेहरे बुरी तरह सूज गए हैं। सन शाओशिया के चेहरे पर इतने सारे दाने निकल आए हैं। ये तो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। सन शाओशिया के चेहरे पर इतने सारे रैशेस हो गए हैं। तुम तो किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हो। सही कहा। किसी भी चीज का रिसर्च करते समय सिर्फ तेजी पर नहीं, सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अगर ये सामान बड़े पैमाने पर मार्केट में गया तो पता नहीं कितने चेहरे बर्बाद हो जाएंगे और फिर हमारी कंपनी का नाम तुम्हारी वजह से डूब जाएगा। मेरे फॉर्मूले में कोई खराबी नहीं है। पक्का सैंपल के साथ कोई गड़बड़ हुई है। मैं बाकी बचे सैंपल्स की जांच करवाना चाहती हूँ। ठीक है, जाओ लैब से वो सैंपल ले आओ। हम यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पक्का ये काम जू युएन का है। उसी ने मेरे सैंपल्स के साथ छेड़छाड़ की है। तुम अभी तक गई क्यों नहीं? कहीं तुम्हें अपनी गलती का डर तो नहीं लग रहा? यहाँ क्या चल रहा है? मिस्टर जियांग में मेरी सनस्क्रीन क्रीम जब कुछ साथियों ने इस्तेमाल की तो उन सभी को अब एलर्जी की शिकायत हो रही है। कंपनी के क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को बुलाओ। मुझे आधे घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट चाहिए। कोई दिक्कत है? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे शक है कि बाकी बचे सैंपल्स में भी कुछ गड़बड़ की गई है। डायरेक्टर शू, अब हम क्या करेंगे? क्या तुम अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हो? जांच के नतीजे आने तक इंतजार करो, तभी कोई फैसला होगा। शू जीजन, जू युएन, तुम दोनों इस सैंपल को टेस्टिंग के लिए ले जाओ। मैं यहीं पर तुम्हारी क्वालिटी चेक रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूं। ठीक है। सन शाओशिया, ली यांग, आप दोनों कंपनी के पुराने कर्मचारी हैं और कंपनी के नियम और कानून आप अच्छी तरह जानते होंगे। गलती सुधारने का अब भी वक्त है। मिस्टर जियांग, आप देखिए, साफ है कि फेस क्रीम में ही समस्या थी। इस खराब सैंपल में एक बाहरी एलर्जेन मिला है, फेनिलप्रोपेनॉल। फेनिलप्रोपेनॉल? यह मुमकिन नहीं है। यह तो हमारे फॉर्मूले का हिस्सा ही नहीं है। तो फिर इसमें फेनिलप्रोपेनॉल कहां से आया? जरूर किसी ने मेरी क्रीम के साथ छेड़छाड़ की है। लैब में कोई सीसीटीवी नहीं है, इसलिए तुम बस किसी फर्जी इंसान की कहानी बनाना चाहती हो, खुद को बचाने के लिए, है ना? यह तुम थी। जीजेन, शांत हो जाओ। अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है। जियांग, क्या आपको मुझ पर भरोसा है? बिल्कुल है, लेकिन सिर्फ मेरे भरोसे से काम नहीं चलेगा। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निश्चित रूप से इस मामले की पूरी तहकीकात करेगा। अभी हमें सबूत ढूंढने होंगे। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें कभी गलत साबित नहीं होने दूंगा। ठीक है, हम साथ मिलकर सबूत ढूंढेंगे। इस बार के इलाज का पूरा खर्च कंपनी उठाएगी और अगर भविष्य में किसी को कॉस्मेटिक सर्जरी की जरूरत पड़ी तो उसका इंतजाम भी कंपनी करेगी। एलर्जी की इस घटना के लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। मिस्टर जियांग, हम लोग जानबूझकर हंगामा नहीं करना चाहते थे। आखिरकार अपना चेहरा खराब होने से हर कोई डरता है। मैं समझता हूं, इसलिए जब तक सच सामने नहीं आ जाता, सारे सैंपल का ट्रायल अभी रोक दिया जाएगा। आप सब बेफिक्र रहिए, मैं आपको इस बात का पूरा जवाब दूंगा।
डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जू युआन ने बार बार मुझे फंसाने की कोशिश की है। मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। बेफिक्र रहो, इस बार मैं उसे सबक सिखाकर रहूंगा। ऐसी इंसान जो अपने साथ काम करने वालों की सुरक्षा की परवाह न करे, ऐसी रिसर्च करने वाली ग्यांग ग्रुप में रहने के लायक ही नहीं है। मेरा सुझाव है कि शू जीजन को तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाए ताकि सभी पीड़ितों को न्याय मिल सके। जो मामूली सुरक्षा की गारंटी तक नहीं दे सकती, वह सेल्स की क्या बात कर रही है? मुझे लगता है कि वह कंपनी को बर्बाद करना चाहती है। सिस्टर जू सही कह रही हैं। शू जीजिन जैसे लोग डायरेक्टर बनने के काबिल ही नहीं हैं। सिस्टर जू, यह ठीक नहीं होगा। अगर किसी को पता चल गया तो। चुप रहो, बस थोड़ा सा ही तो केमिकल है, इससे किसी को कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा थोड़ी एलर्जी ही तो होगी। यह सब नकली है, यह सारे सबूत नकली हैं। वह मुझे फंसाना चाहती है। जू युआन, सबूत बिल्कुल साफ हैं। क्या अब भी तू बहाना बनाना चाहती है? अब सब देख सकते हैं, मेरे प्रोजेक्ट में किसी ने मिलावट की थी। कुछ समय पहले मैंने सिक्योरिटी गार्ड से कहकर चुपके से लैब में पिनहोल कैमरा लगवाया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि यह सच में काम आ जाएगा। आखिरकार वह वही निकली। मैं बस शांति से अपनी रिसर्च करना चाहती हूँ, पर यहाँ हमेशा इतनी साजिशें क्यों होती रहती हैं? क्या देख रही हो? वो मिस्टर जियांग है। शू जीजन, आज सुबह पूरे डिपार्टमेंट में सिर्फ तुम ही अकेली हो जो लेट आई हो। क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म आ रही है? क्या तुम्हें पता भी है आज कंपनी में कितनी बड़ी बात होने वाली है? मिस्टर जियांग पहली बार हमारी कंपनी का मुआयना करने आ रहे हैं। सबका यहाँ होना जरूरी है। क्या यह बात समझ में आई? तुम मिस्टर जियांग को ऐसे जाते हुए देखकर क्या सोच रही हो? ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। मिस्टर जियांग पूरे जियांग ग्रुप के सर्वा हैं। वो 10 से भी ज्यादा कंपनियों के मालिक हैं। वो तुम जैसी एक मामूली कर्मचारी पर ध्यान क्यों देंगे? सिस्टर युआन होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। मिस्टर जियांग जैसे लोग आम लड़कियों की पहुंच से बहुत बाहर हैं। कुछ लड़कियां सिर्फ अमीर घर में शादी करने के सपने देखती हैं। उन्हें इसका अंजाम बुरा होने का भी डर नहीं लगता। सही कहा ना मैंने? मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया। यह उसने किया है, इसी ने किया है। मुझे जू युआन ने मजबूर किया था। जीजिन, जीजिन मेरी बात तो सुनिए। मैं जू युआन के दबाव में थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मिस्टर जियांग कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मुझ पर मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर जियांग, आप खुद देख सकते हैं, मेरा इन सब कामों से कोई लेना देना नहीं है। पिछली बार जो शू जीजिन को कम नंबर दिए थे, वह सब भी मुझे जू युआन ने करने के लिए कहा था। गद्दार, तुम सब गद्दार हो। तू तो खुद पैसों की लालची थी और अब सारा इल्जाम मुझ पर डाल रही है। जीजिन, प्लीज मेरे लिए मिस्टर जियांग से थोड़ी बात कीजिए ना। जियांग यान, ये तुम्हारे गलत कामों का बहाना नहीं हो सकता। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। अब कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहो। जू युआन को उनके सभी कर्तव्यों से निलंबित कर दो और मामला ग्रुप के कानूनी विभाग को सौंप दो। यह सिर्फ एक नौकरी ही तो है ना? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मैं काम छोड़ दूंगी। वैसे भी तुम्हारी इस बेकार कंपनी में कौन काम करना चाहता है? मैं तुम्हें बता रही हूं, जू फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यह इतना आसान नहीं है। तुमने ही सन शाओशा को उकसाया उसमें एलर्जी पैदा करने वाली चीजें मिलाने के लिए, जिसकी वजह से कंपनी के कई लोगों को गंभीर एलर्जी हुई है। यह एक आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए काफी है। अब अदालत के समन का इंतजार करो। हेलो पापा, जियांग यान मुझे जेल भेजना चाहते हैं। प्लीज मुझे बचाइए। तुम्हारी जैसी बुरी नीयत वाली बेटी मेरी नहीं हो सकती। तुमने जू फैमिली का नाम पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया है। अगर मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है तो मैं तुम्हें भी चैन से रहने नहीं दूंगी।
सिक्योरिटी, इसे यहां से ले जाओ। सेक्रेटरी ही ने कहा कि आपकी बनाई सनस्क्रीन क्रीम बाजार में आ चुकी है और इसकी बिक्री और समीक्षाएं बहुत अच्छी हैं। इन दिनों में भी आप काम में इतने व्यस्त हैं कि मेरा मन करता है आपका इंटरनेट कनेक्शन काट दूं। जिजिन, क्या तुम खुश नहीं हो? मैं खुश हूं, आप जो भी कर रहे हैं वो सब मेरी वजह से है। शुक्र है कि तुम मेरे साथ हो। मिस वैंग, हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात तय हुई थी, लेकिन अब तुम आखिरी वक्त पर मुझे धोखा दे रही हो। मैं दादाजी को क्या जवाब दूंगा? मुझे परवाह नहीं तुम क्या जवाब दोगे। मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया है, बस इतना ही। बाय बाय। सर, मैंने अभी गलती से आपकी फोन पर बात सुन ली। आपको कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए किसी की जरूरत है। बात यह है कि मेरे घर वाले मुझ पर बहुत दबाव डाल रहे हैं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो क्या आप मेरे बारे में सोचेंगे? मिस शू, चूंकि यह एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मैं चाहता हूं कि हम कुछ नियम तय कर लें। मिस्टर जियांग, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बचेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी बात पर कायम रहेंगी। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं अब चलता हूं। वो क्या आप वाकई हमारी कंपनी के बॉस हैं? क्यों? क्या मुझे सभी शेयरधारकों की बैठक बुलानी होगी यह साबित करने के लिए? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मुझे बस यकीन नहीं हो रहा था। आप तो असल में जियांग ग्रुप के बॉस हैं। तो फिर आप मुझसे कागजी शादी क्यों करना चाहते हैं? बाकी लोग बहुत चालाक और मतलबी होते हैं। शादी करना तो आसान है, लेकिन बाद में उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। किसी को भी यह मत बताना कि मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं आप जैसे अमीर लोगों के लफड़ों में फंस जाऊं। तुम तो काफी समझदार निकली। मिस्टर जियांग, मैं बस मोहरा बनकर इस्तेमाल नहीं होना चाहती और अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा हिम्मत वाली हो। दिलचस्प है। क्या? आपने क्या कहा? कुछ नहीं, घर जाकर तैयार हो जाओ। कंपनी ने तुम्हारे लिए जीत का जश्न रखा है। अरे, रुकिए मेरे लिए। डायरेक्टर शू, पहले मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी थी। कृपया अपना बड़ा दिल दिखाते हुए मुझे माफ कर दीजिए। असिस्टेंट ली, कानूनी विभाग की जांच अभी खत्म नहीं हुई है। बेहतर होगा कि आप अपनी फिक्र करें। ऐसे लोग मौके के हिसाब से रंग बदलते हैं। इनका चरित्र ठीक नहीं होता। बहुत हुआ। आज हमारी जीत का जश्न है। इन लोगों के बारे में बात नहीं करते। जियांग यान, मुझ पर विश्वास करने और मेरा साथ देने के लिए आपका शुक्रिया। जीजिन, मैं भी तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूं, इतनी काबिल और इतनी प्यारी होने के लिए। सब लोग ध्यान दें। आज मैं एक बात का ऐलान करना चाहता हूं। आज सिर्फ सनस्क्रीन क्रीम की बम्पर सेल ही नहीं हुई है, बल्कि एक और बहुत जरूरी बात है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूं। जीजन, हमारी शादी भले ही एक कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुई थी, लेकिन अब मैं इसे सच में निभाना चाहता हूं। शू जीजन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी।